71 से अब तक तस्वीर बदली है और आपातकालीन स्थिति से निपटने की व्यवस्थाएं भी बदली हैं। अगर हम सीधे इसको युद्ध के एंगल से जोड़कर देखें तो 1971 का भारत भी बदल चुका है, 1971 की सैन्य स्थिति भी बदल चुकी है। आप कहां देखते हैं अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत को? और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सैन्य लिहाज से चीजें अब बदल चुकी हैं, अब अंधेरे में या यूं कहें कि ऊपर से वायु के मतलब जो वायुसेना के लोग हैं वो किसी भी देश के हों, किसी भी देश की आर्मी हो, वो ये पता कर सकती है ऊपर से भी कि यहाँ पर ह्यूमन जो एक्टिविटी है वो है या नहीं, या यहाँ पर लोग हैं या नहीं। यानी अब बहुत आसानी से ये सब चीजें पता की जा सकती हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की मॉक ड्रिल आज सार्थक नजर आती है? देखिए, जो आपके कभी भी आप अपना दृष्टिकोण लेते हैं, तो पास्ट से प्रेजेंट में जब आएँगे, तो हमेशा आपका एडवांसमेंट होगा, आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, आपके एयरक्राफ्ट की क्वालिटी में होगा, उनकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी में एडवांस होगा। जो हुआ है, जो उस समय हम लोग के एयरक्राफ्ट यूज़ हो रहे थे और जो आज एयरक्राफ्ट है, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब हम 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को यूज़ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी में इंक्रीज होता है, उसी तरह हमारी या दूसरे साइड से जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है। तो आज की जो हमारी कैपेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ, अगर कोई एयरक्राफ्ट हमारी सीमाओं की तरफ आता है, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली और कितनी जल्दी उस पर अटैक कर सकते हैं, तो वो भी कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट होता है। सो मोस्ट लाइकली, एंड जैसे हमारी कंट्री के पास से इस समय मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है। वी हैव गॉट डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिटेक्शन एंड देन डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयरक्राफ्ट। और आज की डेट में खाली जो ये लड़ाई है वो एयरक्राफ्ट तक की नहीं है। आज की डेट में आपके ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच कैन बी व्हिच कैन मेक ए टारगेट टुवर्ड। इसलिए हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। अब आपने पूछा ये 264 अराउंड टू मोर देन 250 सिटीज क्यों चूज किया गया? जैसे कारगिल की लड़ाई थी, कारगिल की लड़ाई में भी ये बहुत लिमिटेड लेवल पे हुई थी, और जब ये लड़ाई चल रही थी तो केवल जो नियर टाउन थे, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास थे, उन लोगों ने अपने कुछ बंकर्स वगैरह बनाए थे, और वो जैसे ही होता था बंकर में चले जाते थे। बट ऑब्वियसली जो लड़ाई का दायरा था वो केवल कारगिल एलओसी थी, नॉट पूरा देश था। तो इसलिए ये कभी ड्रिल उस समय यूज नहीं हुई। अब हम जब दोबारा जिस तरीके से सिनेरियो बन रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये एक फुल फ्लैज वॉर हो सकती है, और आपको एनिमी की हर हरकत के लिए तैयार रहना पड़ता है मोस्ट लाइकली। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये हमारी मल्टी लेवल प्रोटेक्शन एबिलिटी है हमारे पास, उससे ये लोग ब्रीच नहीं कर पाएंगे। अंदर तक आना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी कई बार ये आता है। जैसे अगर अभी आपने इसराइल देखा, इसराइल का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, डोम है जो उनका विच दे हैव क्रिएटेड ओवर इसराइल, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन आपने देखा होगा कल परसों ही एक मिसाइल उनके एयरपोर्ट के बिल्कुल पास तक गिरी और उसने बहुत बड़ा एक गड्ढा कर दिया। तो कई बार ये ब्रीचेस होते हैं। ये 1 और 0.01% ब्रीचेस इज ए पार्ट ऑफ योर प्रोटोकॉल, तो वो हो सकता है। तो हमें उस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना है। और इस केस में जैसे ही वो आपका सायरन बजेगा, we'll have electronic siren, plus we will also have different messaging system. Now it will be we will be using the WhatsApp and other messaging group also to सबको उस बात से अवेयर करने के लिए। तो ये तो उसका एक पार्ट है कि आप चले जाते हैं जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, वहां पे अगर आपने देखा होगा वहां पे ऑलरेडी बंकर्स बने हुए बहुत पहले के, और अभी नए बंकर्स की भी तैयारी हो रही है। तो जो पॉपुलेशन है वो तुरंत जैसी है सायरन बजता है उन बंकर्स में चली जाती है। जो हमारे इफेक्टिव मेट्रो स्टेशन हैं जो काफी अंडरग्राउंड है, दे आर लाइक बंकर्स। अगर आप यूक्रेन की वॉर में देखें, तो जब भी रशियन अटैक होता था, तो यूक्रेन का बहुत बड़ा पार्ट अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है। तो पूरे यूक्रेन वाले अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम में प्रोटेक्शन लेते थे, और जैसे ही वार्निंग सायर होता था वो था। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एवेंचुअलिटी, इट मे बी ओनली 1% चांस। तो आपको तैयार रहना चाहिए। सेकंड, एक ये बहुत बड़ा ड्रिल होती है जिसमें आपकी आर्मी अथॉरिटी, एयरफोर्स अथॉरिटी का सिविल अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेशन की बात होती है। एक हॉटलाइन स्टैब्लिश की जाती है, कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किए जाते हैं जो हर टाउन में होते हैं, हर सिटी में होते हैं। उसकी इफेक्टिवनेस चेंज की जाती है। तो इमीडिएटली जब आपके एयरफोर्स के वार्निंग से आपको पता चला
कि कोई एनिमी के एयरक्राफ्ट या कोई अटैक आ रहा है, तो कितनी जल्दी आप पास ऑन कर सकते हैं। और जो सिविल डिफेंस है, इसमें सिविल डिफेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको अब पता होगा, हमारी काफी बड़ी टीम है सिविल डिफेंस की, जो आर्मी और हमारे सिविल के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, प्लस पुलिस है, दूसरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। प्लस अगर मान लीजिए हमला हुआ और लोग इंजर्ड हो गए, तो कितनी जल्दी आप कैजुअलिटी को इवैक्यूएट कर सकते हैं, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो आप सोचिए, अगर थोड़े से लोग भी घायल हुए, उससे बहुत भगदड़ मच सकती है, पैनिक क्रिएट हो सकती है, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको काम रहना है, और काम तभी आप रह सकते हैं जब आपको हर किसी को अपने स्टेप पता है कि हमला होने की स्थिति में मुझे अंदर छुपना है। मेरा अगर कोई घायल होता है तो मेरा काम है उस कैजुअलिटी को इवैक्यूएट करना। हॉस्पिटल में एयर मार्क वार्ड्स होते हैं जो वहां पे लेके आते हैं। तो जो पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, जब देखिए जब कंट्री में वॉर होती है तो खाली आर्मी नहीं लड़ती, आर्मी तो फ्रंट पे लड़ती है। एक और फ्रंट होता है जो आपके देश के इंटरनल फ्रंट होता है, जैसे कहते हैं हमें, वो इंटरनल फ्रंट मैनेज होता है सिविल सिविल डिफेंस, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि पूरे देश में व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं कि देश की जो बाकी चीजें हैं, चाहे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होते हैं, देखिए एनिमी आपके हमेशा जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, चाहे वो आपके संचार के केंद्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट थिंग लाइक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन हो, उनको टारगेट करता है। तो इन चीजों को कैमोफ्लेज किया जाता है कि इन पे लाइट साउंड का अरेंजमेंट देखा जाता है कि कोई भी चीज वहां पे मूवमेंट स्टॉप कर दिया जाए, जिससे कि एनिमी को मिनिमम इंफॉर्मेशन रखे। तो ये सारी आप देखेंगे कल, ये सारी जो वो, क्योंकि आप देखिए लास्ट टाइम 50 साल से ज्यादा हो गए जब ये ड्रिल हुई, तो किसी को नहीं पता ये ड्रिल का क्या मतलब है, कैसे होता है। तो इट्स मोर लाइक ए प्रिकॉशनरी प्रिपरेशन। माय व्यू, ऑब्वियसली इतना ज्यादा इन चीजों की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बट के टाइम में हमें हर कंडीशन में, हर स्थिति के लिए तैयार रहना होता है। तो ये उसी की तैयारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।